हरे कृष्ण। ओके, तो पिछले बार हम लोग भगवत गीता का ये श्लोक 2.7 देख रहे थे। तो ये श्लोक टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का, क्योंकि इसके पहले अभी तक अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो भी बातें हो रही थी वो एक दोस्त के जैसी थी, दोनों दोस्त के जैसे बात कर रहे थे। लेकिन इस श्लोक में अभी अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान रहे हैं, उनके प्रति समर्पित कर रहे हैं अपने आप को। तो वो चीज यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वां प्रपन्नम। यहाँ पे बोल रहे हैं शिष्यस्तेहं, नाउ आई एम योर शिष्य, नाउ आई एम योर डिसाइपल। तो ये यहाँ पे अर्जुन पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस। In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. So now he is asking कि आप ही बताइए मेरे लिए अच्छा क्या है। Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो देखिए, तो पहली चीज जो हम इस श्लोक से समझ सकते हैं कि ये जो हमारी भौतिक दुनिया है, दिस इज फुल ऑफ परप्लेक्सिटी। यहाँ पे प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं और हमारे लिए एक अजीब तरह की परिस्थिति ये भौतिक जगत कभी भी खड़ी कर सकता है। तो उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार जंगल में आग लगती है तो उस आग को कोई लगाता नहीं है। तो जंगल का नेचर ही ऐसा है कि सूखे मौसम में वहां के पत्तियां या फिर पेड़ एक दूसरे से रगड़ खा करके खुद ब खुद आग प्रोड्यूस कर देते हैं। बिना किसी के आग लगाए जंगल में आग लग जाती है। तो उसी तरह से ये भौतिक जगत भी ऐसा ही है कि बिना किसी के आग लगाए आग लग जाती है। तो भौतिक जगत को भगवत गीता में भगवान अभी आगे बताएंगे कि दुखालयम अशाश्वतम है, यानी दुखालय, दुख का आलय। जैसे आपको पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगी। हिमालय, हिमालय में क्या मिलेगा? हिम मिलेगा। उसी तरह दुखालय, दुखालय में आपको क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो भगवान इसको सर्टिफाई करते हैं कि ये जड़ जगत जो है ये दुखालय है, मतलब ये अबोर्ड ऑफ मिजरीज है ही। तो आप बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइफ में परेशानी आएगी। कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। लेकिन आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी। तो उसी तरह से आपको दुखालय में दुख ही तो मिलेगा, आपको और कुछ तो नहीं मिल सकता। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है, ये है ही दुखालय, तो आपको मिलेगा ही दुख यहाँ पे। और ये चीज क्लियर कट भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता में आगे हम देखेंगे कि बिना किसी के चाहे और बिना किसी के कुछ किए ऑटोमेटिकली जीवन में ये चीजें आते रहती हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे अर्जुन जो कर रहे हैं वही सॉल्यूशन है कि अर्जुन गुरु को समर्पित कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें भी एक गुरु को समर्पित करना होगा। और हमारे सारे वैदिक शास्त्र हमें यही सुझाव देते हैं, हमें यही सलाह देते हैं कि अगर जीवन की परेशानियों को बस टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो एक गुरु के पास जाइए, उन्हें समर्पित करिए और उनके आदेशों का पालन करिए। यही एक तरीका है इस भौतिक जगत की आग से बचने का। तो वैसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। कैसे व्यक्ति को? जो कि एक गुरु के पास जाके समर्पित करता है अपने आप को और समर्पित करके भौतिक जगत की जो बेसिक मुसीबतें हैं उन्हें सॉल्व करने का कोशिश करता है। और इसका जस्ट अपोजिट है कृपण। वो कृपण किसे कहते हैं? वो व्यक्ति होता है जो इस भौतिक जगत में ही अलग अलग तरीके का एडजस्टमेंट करके किसी तरह यहीं पे रहना चाहता है और किसी न किसी तरह से अपने मटेरियल लाइफ को ही उसमें परेशानी में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहता है किसी भी तरीके से। वो उसी में परेशान होकर के उसी में भिड़े रहना चाहता है। वैसे व्यक्ति को कृपण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस श्लोक में यहाँ पे बोल रहा है अर्जुन कार्पण्य दोष पहता स्वभाव। तो अपने आप को यहाँ पे अर्जुन कृपण मान रहे हैं कि मैं कृपण हूं। क्यों? क्योंकि कृपण का डेफिनेशन वैसा है कि वो व्यक्ति जो सिर्फ
अपने भौतिक दुनिया, अपने परिवार, अपने मे बी जॉब, नौकरी या रिश्तेदारी या फिर जो भी सोसाइटी, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजों में जो भौतिक जगत, भौतिक लेवल पे जो चीजें हैं, इनमें पूरी तरह से उलझा रहता है और उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में प्लानिंग करता है। इसके आगे कुछ सोचता नहीं कि भौतिक जगत की जो बेसिक प्रॉब्लम है, क्या बेसिक प्रॉब्लम है? 4 प्रॉब्लम को बेसिक बताया गया है कि बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है जिसको कि कोई साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर सकता। बर्थ इज पेनफुल, डेथ इज पेनफुल, डिजीज इज पेनफुल एंड ओल्ड एज इज पेनफुल। ये 4 चीजें बहुत ही पेनफुल होती हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। और इन चारों चीजों का कोई भी सॉल्यूशन किसी भी फिलेंथ्रोपिस्ट या किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी सोशल वर्कर के पास, आपको किसी भी डॉक्टर के पास आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो 4 बेसिक प्रॉब्लम है मटेरियल वर्ल्ड का, इसको जो सॉल्व करने का प्रयास करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। कृपन इन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है। कृपन वो व्यक्ति होता है जो इसी जगत में फंस करके अपने परिवार के बारे में, जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में सोचते सोचते अपना कुत्ते बिल्लियों के जैसा जीवन छोड़ देता है। तो शास्त्र में बताया गया कि उस वैसे व्यक्ति और कुत्ते बिल्ली में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ब्राह्मण इनसे ऊपर उठ करके जो बेसिक जीवन की जो मुसीबतें हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे अर्जुन अपने आप को बोले कि कार्पण्य दोष पहता स्वभाव, कि मैं कार्पण्यता के कारण, टिप्पणता के कारण, क्योंकि अर्जुन को पता है कि अरे मेरा, उनको, वो भी एक विद्वान व्यक्ति हैं, वो भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति हैं नहीं, महान के वैष्णव है, भक्त हैं। तो वो खुद ये बात बता रहे हैं कि मेरा कार्पण्य दोष है, कि मैं कृपणता के कारण ये सारे जो मेरे सामने मेरे परिवार वाले खड़े हैं, इनके प्रति मैं एक प्रेम के पाश में बंधा हुआ हूँ और जिसके कारण मैं इतना अभी परेशान हो गया हूँ। तो वो अपनी खुद परेशानी को थोड़ा समझ पा रहे हैं कि मैं कृपणता के कारण, तो मैं झूठ मूठ के प्रेम के कारण इनसे बंधा हुआ हूँ, इसीलिए मेरी इतनी परेशानी है। तो वो खुद बोल रहे हैं मैं कार्पण्य दोष से प्रभावित हूँ। तो हमें भी समझ में आना चाहिए कि ऑब्वियसली डिवोटी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और डिवोटी हमेशा सबके प्रति प्रेम तो रखते ही हैं, लेकिन एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाना किसी से, वो कार्पण्य दोष हो जाता है। फिर आप बहुत कमजोर हो जाते हैं और सब दुखों का कारण यही कार्पण्य दोष होता है। जैसे अर्जुन के लिए यही जो कार्पण्य दोष है अभी इतनी बड़ी परेशानी का कारण है। तो हमें एक सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए हमारा, हमें दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, लेकिन हमें इसके ऊपर जो जीवन की जो बेसिक प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। नहीं तो हमारा अर्जुन के जैसा ही यहाँ पर हाल हो जाएगा। तो अर्जुन तो भगवान के बहुत बड़े वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर हमें शिक्षा देने के लिए वो एक ऑर्डिनरी कंडीशन सोल के जैसा एक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अर्जुन हमें ये भी दिखा रहे हैं कि वास्तव में वो मूड कैसा होता है जिससे कि हम भगवत गीता समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, नाउ आई एम योर डिसाइपल एंड द सोल सरेंडर्ड अनटू यू। तो पहली चीज होता है कि भगवान को या गुरु को पूरी तरह से समर्पित करना। समर्पित करना का क्या मतलब है कि आप गुरु के आदेशों को एकदम 100% मानने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो आप गुरु को टेस्ट कर सकते हैं कि ये बंदा मेरा गुरु बनने के लायक है कि नहीं। लेकिन एक बार आपने टेस्ट कर लिया तो उसके बाद फिर अभी एक बार आपने गुरु मान लिया तो अभी आपको गुरु के 100% आदेशों का पालन करने के लिए राजी होना चाहिए। तो पूर्ण समर्पण जब आप गुरु को करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जीवन की जो परेशानियां हैं इनसे हम आगे पार कैसे निकलें। तो जब आप ये चीजें करते हैं तो फिर आप प्रॉपरली भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन जब गुरु देगा तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और पूरी तरह से आप को समर्पित करता हूँ। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने परपट में, अपने तात्पर्यों में ये बात बताते हैं हमें कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे समर्पित करो अपने आप को, तो वो वास्तव में कृष्ण खुद को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन द अनबॉर्न विद इन कृष्ण,
लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में तो ऐसा भगवान कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि डू नॉट सरेंडर टू मी बट सरेंडर टू द अनबॉर्न विद इन मी। तो बहुत सारे भगवत गीता के कमेंटेटर्स इस प्रकार से बोलते हैं। तो हमें इसका ध्यान हमें रखना चाहिए कि जस्ट हरे कृष्ण। तो ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि हमें जो समर्पण करना है वो कृष्ण को करना है, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि सरेंडर टू द अनबॉर्न विद इन मी। जैसे कि बहुत सारे भगवत गीता के जो तात्पर्य देने वाले व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से बोलते हैं कि जब भगवान कृष्ण बोल रहे कि मुझे सरेंडर करो तो मुझे नहीं, द अनबॉर्न विद इन कृष्ण, लेकिन भगवान ने ऐसा कहीं नहीं बोला। और प्रभुपाद इसको बहुत हेवीली बोलते थे कि अपनी मीनिंग मत घुसाओ भगवत गीता में, भगवान जो बोल रहे हैं उसे सुनो। भगवान बोल रहे हैं मुझे सरेंडर करो, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि नॉट सरेंडर टू द अनबॉर्न विद इन मी। तो हमें भगवत गीता में भगवान के शब्दों को एज इट इज लेना है। इसीलिए शिल प्रभुपाद की जो भगवत गीता है उसका उन्होंने टाइटल रखा है भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, कि अपने कंसेप्शंस के हिसाब से हमें चीजों को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, द टॉक्स बिटवीन स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल इज वेरी सीरियस। अभी तक बहुत आराम से दोनों बात कर रहे थे, जोकिंग वे में। कृष्ण भी मजाक कर रहे थे, अर्जुन भी इसी तरह दोस्त के कोच से जैसे एडवाइस मांगते हैं उसी तरह मांग रहे थे। लेकिन अभी वो दोस्त के जैसा एडवाइस नहीं मांग रहे हैं, अभी वो शिष्य के जैसे समर्पित करके अब उनसे गाइडेंस मांग रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा ग्रेविटी आने जा रहा है भगवत गीता में। अब भगवान कृष्ण अभी तक जो हंस रहे थे, हंसते हंसते स्माइल करके लाइट मूड में आराम से अर्जुन से बात कर रहे थे, अभी भगवान कृष्ण थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि अब वो कृष्ण को इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं, अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं भगवान कृष्ण। और सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, वो सबको, अर्जुन के माध्यम से उन्हें पता है कि हम सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आज भी भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो अब इसलिए भगवान कृष्ण एकदम थोड़ा सीरियस रोल एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज द टॉक्स बिटवीन स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल इज वेरी सीरियस। तो यहाँ पे देखिए, शिला बलदेव विद्याभूषण अपने भगवत गीता के तात्पर्यों में ये बताते हैं कि वास्तव में अभी कृष्ण थोड़ा टेस्ट करते हैं अर्जुन को, कि वास्तव में कृष्ण या वास्तव में अर्जुन मुझे समर्पित करना चाहता है कि नहीं, वास्तव में अर्जुन कितना वो डिटरमाइंड है मेरा शिष्य बनने के लिए। तो ये बात को अर्जुन भाप जाते हैं कि हो सकता है भगवान कृष्ण सोच रहे हो कि भाई ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया, जैसे दोस्ती में बोलते हैं ना यार मैं तेरा शिष्य बन गया, लेकिन ऐसे नहीं। तो भगवान कृष्ण अभी अभी तक भी स्माइल ही कर रहे हैं, अभी तक उनके चेहरे पर स्माइल है, अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अर्जुन को समझ में आता है कि शायद भगवान कृष्ण ये टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो अगला वर्ष बोलते हैं अब अर्जुन
ये बात को कंफर्म करने के लिए कि नहीं, मैं सचमुच में आपका शिष्य बनने के लिए अब पूरी तरह से डिटरमाइंड हूं। तो देखिए ये अगला वर्ष आता है जो अर्जुन बोल रहे हैं कि I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like that of demigods in the heaven. तो बोल रहे हैं कि यस, मैं कोई और मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा, अब मुझे कोई अपने बस में कोई शक्ति नहीं दिख रही। तो देखिए यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ रही है कि एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप और हाई पोजीशन सोसाइटी में ये सारी चीजें हमें लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो मेन प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेंगी, क्योंकि ये हेल्प सिर्फ एक गुरु कर सकते हैं जो कि कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव हो। और यहाँ पे तो कृष्ण खुद ही अर्जुन के गुरु बन रहे हैं। तो अर्जुन के पास एकेडमिक नॉलेज भी था, स्कॉलरशिप भी था और हाई पोजीशन भी था, ये सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें अर्जुन के परेशानी को सॉल्व नहीं कर पाई। तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम अलग अलग चीजों को सोचते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारा पैसा, हमारे रिश्तेदार या अलग अलग भौतिक चीजों को हम सोचते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा तो हमारे जीवन की सभी परेशानियां चली जाएंगी। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्लियरली यहाँ पे बताते हैं कि सिर्फ गुरु के पास ही जाने से आपकी सारी परेशानियां सॉल्व होंगी और किसी और तरीके से नहीं। और गुरु कौन है इसका क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बताया गया है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। और ये एक श्लोक है जो कि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के ये बोलते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ननाए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कि किबा विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण, किबा न्यासी, तो न्यासी यानी वो सन्यासी को शॉर्ट में बोल रहे हैं न्यासी, और शूद्र के ननाए यानी शूद्र, यानी विप्र, सन्यासी, शूद्र कोई भी हो, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो गुरु किसे बोलते हैं? जो कृष्ण तत्व को जानता हो, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, वो चाहे विप्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो। लेकिन अगर कोई गुरु के तत्व को जानता है, कृष्ण के तत्व को जानता है, तो वो गुरु होता है। तो ये गुरु का क्वालिफिकेशन है, क्योंकि एक गुरु के पास तो अब जाना है, ये तो समझ में आया, लेकिन गुरु को कैसे पहचाने? तो उसको ब्राह्मण नहीं ढूंढिए, सन्यासी नहीं ढूंढिए और शूद्र नहीं ढूंढिए, क्या ढूंढिए? देखिए कि कौन कृष्ण के बारे में जानता है, वो गुरु होता है। तो ये देखिए, यह पद्म पुराण में भी आता है कि कोई सत्कर्म निपुणो विप्रो, यानी हर तरह से एक्सपर्ट हो शास्त्र में, तो उसको भी आप एक स्कॉलरली ब्राह्मण हो, एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ वैदिक नॉलेज, ये भी फिट नहीं है गुरुदेव बनने के लिए, गुरु का रोल, स्पिरिचुअल मास्टर का रोल एक्सेप्ट करने के लिए। कब? अगर वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव यानी एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये श्रील प्रभुपाद इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं कि जो एक्सपर्ट है साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो एक वैष्णव होता है और वही गुरु बन सकता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लो कास्ट में हो और वो डॉग ईटर्स, जो चंडाल, मलेच्छ, शूद्र, यवन, किसी भी लो कास्ट में हो, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है, तो अगर वो वैष्णव है, तो वो गुरु बन सकता है। तो ये पद्म पुराण में क्लियर कट ये बात आती है। तो इससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो कास्ट ब्राह्मण होते हैं, जो अपने आप को गुरुदेव परंपरा से मानते हैं, उसे शास्त्र यह प्रूव नहीं करते कि आपके गुरु सिर्फ आपके पिताजी सिर्फ गुरु होते तो आप भी अगले गुरु बनेंगे, ऐसा शास्त्र नहीं बोलते। शास्त्र बताते हैं कि जो कृष्ण तत्व को जानता है, जो एक वैष्णव होता है, एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, वही गुरु बन सकता है। तो देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, दे कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ऊपर हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में कि एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप और हाई पोजीशन तो नहीं सॉल्व कर सकता है, उसके साथ ही साथ तो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, जो हमने डिस्कस किया कि मेन प्रॉब्लम है मटेरियल एग्जिस्टेंस का, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी फिलोसफर, कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, इन सारी चीजों को कोई धन इकट्ठा करके या बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके इन चीजों से भी सॉल्व नहीं कर सकता। और अगर इन चीजों से सॉल्व होती
ये सारी परेशानियां, तो जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है, जो पाश्चात्य देश हैं, वो बहुत ज्यादा सुखी होते हैं आज। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा सुसाइड रेट वहीं पर है, सबसे ज्यादा साइकियाट्रिस्ट वहीं पर होते हैं, और इवन साइकियाट्रिस्ट खुद मेंटल डिप्रेशन के शिकार हैं और दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। ऐसा कंडीशन है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इस तरह का कंडीशन से हमें समझ में आता है कि मटेरियल वर्ल्ड की जो मेन प्रॉब्लम है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, और इवन जो मटेरियल वर्ल्ड के अलावा और इन 4 प्रॉब्लम के अलावा और भी जो बेसिक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, उन्हें सिर्फ आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेल्थ हासिल करके नहीं सॉल्व कर पाते। कितने बार हम देखते हैं कितने सारे बड़े बड़े स्टार्स जिनके करोड़ों फैन हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, या स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से उनकी डेथ हो जाती है अलग अलग तरीके से। तो वो डिप्रेशन में रहते हैं, अकेलापन फील करते हैं। तो इससे हमें क्लियरली समझ में आता है ये सारी चीजें नहीं सॉल्व हो पाती। तो यहाँ पे अगर इनसे ये सॉल्व हो पाता, तो देखिए अर्जुन ने श्लोक में ऐसा नहीं बोलते कि आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल इट इवन इफ आई विन अ प्रॉस्परस अनराइवल्ड किंगडम ऑन अर्थ विद सोवर्जिनिटी लाइक दैट ऑफ डेमिगॉड्स इन हेवन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा राज्य मिल गया देवताओं के जैसा, तब भी मेरे मन में जो दुख है उसे मैं दूर नहीं भगा सकता। तो इसे हमें क्लियर समझ में आता है कि अर्जुन इस प्रकार का बोल रहे हैं। जब अर्जुन इतना सब कुछ जीतने के बाद अगर उनका मन शांत नहीं हो सकता, तो हम छोटा मोटा कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके हम अपने मन को शांत नहीं कर सकते। उसका एक ही उपाय है कि हमें गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड होता है, वो किसी भी समय मटेरियल वर्ल्ड के, भौतिक जगत के एक करवट बदलने से सब कुछ चला जाएगा। इवन आप हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स यानी स्वर्ग लोक वैकुंठ नहीं होता है, भगवान का धाम नहीं होता है। स्वर्ग लोक भी मतलब भौतिक जगत में ही होता है, इतना आप जान लीजिए। जैसे कि लोग गांव से शहर में आते हैं, शहर से बड़े शहर में जाते हैं, उसे बड़े शहर से आप स्वर्ग लोक जा सकते हैं, बस इतना ही बात है। और कोई वो एक्स्ट्रा चीज उसमें कुछ स्पिरिचुअल नहीं है हायर प्लैनेटरी सिस्टम या स्वर्ग लोक में, वो भी एक भौतिक जगत ही है। तो कोई बोलता है कि कोई वहां पर भी चले जाए, स्वर्ग लोक भी, हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में भी अगर चले जाए, तो वहां से भी छीने पुण्य कर्म लोक के, मतलब वहां पे भी आपके पुण्य कर्म जब छीन हो जाएंगे, तो आप वापस इस भौतिक जगत में फिर से वहीं पर आ जाएंगे। पतंती अधा, वापस इधर आपका पतन हो जाएगा। और इसका बहुत सारा हम एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सुप्रीम वर्ल्ड कैसे तुरंत फिनिश हो जाता है। हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉलिटिशियंस के, कि एक समय में वो बहुत पावर में रहते हैं और अगले ही क्षण उनके पास कोई पावर नहीं रहता है। हम अगर वर्ल्ड का हिस्ट्री देखें तो देखते हैं कि कैसे अलग अलग समय पे अलग अलग देश सुपर पावर हुआ करते थे, और फिर उनका समय चला गया, फिर कोई और सुपर पावर बन गया। ये सारी चीजें बहुत ही टेम्पररी होती हैं, एक करवट बदलने से चली जाती हैं। इसीलिए जीसस क्राइस्ट बाइबल में भी कहते हैं कि मेक योर हाउस ऑन रॉक नॉट ऑन सैंड, यानी आपको बालू पे अपने महल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बालू के महल टिकेंगे नहीं। लेकिन मेक योर हाउस इन द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य में अपने घर बनाइए जो कि हमेशा रहे। नहीं तो बालू पे बनी हुई चीजें चली जाएंगी। आप बालू पर अगर बीच के किनारे अगर आप देखेंगे कि बालू से बहुत सारा अलग अलग लोग बंगलो बनाते हैं बीच के किनारे, या अलग अलग आर्ट बनाते हैं, एक लहर आएगी उसे तोड़ के चली जाएगी, है ना। तो वो सारी चीजें बहुत टेम्पररी होती हैं। ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज जो हम भक्ति करते हैं भगवान की, वो परमानेंट होती है, बाकी सारी चीजें पूरी तरह से टेम्पररी होती हैं। तो ये 2.9 में अब संजय यहाँ पे ये वर्स बोल रहे हैं कि हैविंग स्पोकन दस अर्जुन chastiser of the enemies told Krishna, Govinda, I shall not fight, and he fell silent. तो यहाँ पे देखिए गुड़केश और परंतपा दो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है अर्जुन के लिए। तो दोनों ही शब्द के अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं। गुड़केश का अर्थ होता है वन हु हैज कॉन्कर्ड इग्नोरेंस या वन हु हैज कॉन्कर्ड स्लीप, और परंतपा का अर्थ है चेस्टाइजर ऑफ द एनिमीज, जो यहाँ पे आप वर्स के ट्रांसलेशन में भी देख सकते हैं कि चेस्टाइजर ऑफ द एनिमीज। तो ये दो शब्द संजय बोलते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे
कि ये सारी बातें सुन करके धृतराष्ट्र बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अब अर्जुन बिना लड़े ही हार मान करके वो भीख मांगने के लिए निकलने वाले हैं। तो ये सुनकर के बहुत खुश हो रहे थे धृतराष्ट्र कि मेरे पुत्रों को तो अब राज्य मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनके सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए संजय बोल रहे हैं कि नहीं, अर्जुन जो है वो गुडाकेश है, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस। तो अभी अभी थोड़ी तरह बिविल्डर तो हैं, लेकिन ही इज द पर्सन हु हैज ओवरकम स्लीप एंड डार्कनेस। तो ये बस टेम्पररी है। ही हैज द कैपेसिटी कि ये जो डार्कनेस है और ये जो अभी इग्नोरेंस उनके ऊपर छाया हुआ है वो बहुत जल्दी छट जाएगा, बिकॉज ही इज गुडाकेश। एंड परंतपा मतलब ही इज द चेस्टाइजर ऑफ एनिमीज, he is the one who gives pain to his enemies। तो ये बता रहे हैं कि वो परंतपा है। तो कुछ ही समय के बाद ये पूरा अंधकार छट जाएगा भगवत गीता सुनने के बाद भगवान का, और उसके बाद फिर वो पूरी तरह से लड़ेंगे और आपके पुत्रों को तबाह कर देंगे। तो इनडायरेक्टली संजय ये बात बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। और यहाँ पे ऋषिकेश ये शब्द है जो भगवान के लिए यूज किया गया है। ऋषिकेश यानी मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो यहाँ पे भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन के सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था इस युद्ध के मैदान में अर्जुन के सेंसेस को भगवान खुद कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए ऋषिकेश मास्टर ऑफ द सेंसेस, तो हमारे भी जितने सेंसेस हैं उन सबके मास्टर ऋषिकेश ही हैं। लेकिन हमारे सेंसेस को भगवान कंट्रोल नहीं करते क्योंकि हम उनको पूरी तरह से सरेंडर नहीं किए हुए हैं। करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली माया के थ्रू कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। अल्टीमेटली तो सब कुछ भगवान ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन भक्तों के सेंसेस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं और अब भक्तों के सेंसेस को इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करते हैं माया देवी के थ्रू। तो यहाँ पे क्योंकि अर्जुन बहुत महान वैष्णव हैं तो उनके सेंसेस को भगवान खुद कंट्रोल करने वाले हैं। इसीलिए अर्जुन का इस युद्ध में विजय होने से रुकने का मतलब कोई संभावना ही नहीं है। उनका विजय 100% निश्चित है। तो ये बात भी यहाँ पर संजय यहाँ पे बता रहे हैं कि मास्टर ऑफ द सेंसेस खुद अर्जुन के सेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसकी जीत निश्चित ही है। तो अब यहाँ पे 10th वर्स में, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, at that time Krishna smiling in the midst of the both armies spoke the following words to the grief stricken Arjuna। तो अब कृष्ण देखिए अभी भी वो स्माइल ही कर रहे हैं, अभी भी एकदम सीरियस नहीं हुए हैं और स्माइल करते हुए ये बात बोल रहे हैं अब अर्जुन को। तो यहाँ पे भगवान के स्माइल करने का भी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंडली अफेक्शन नाउ हैज गिवन वे टू पैरेंटल अफेक्शन। अभी तक भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो रिलेशनशिप था वो फ्रेंडली रिलेशनशिप था, और जो अफेक्शन था, जो प्रेम था, वो एक दोस्ती का प्रेम था। लेकिन अब ये पैरेंटल, ये वात्सल्य प्रेम के रूप में अब जा रहा है कि माता पिता का अपने पुत्रों के प्रति जैसा प्रेम होता है वो एक प्रेम है, और दोस्तों के बीच में जो प्रेम होता है वो एक प्रेम है। तो दोस्ती का जो प्रेम है अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक पैरेंटल अफेक्शन में। और भगवान यहाँ पे क्यों स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि एक जो दोस्त है वो अब शिष्य बनने जा रहा है। तो ये बात सोच करके उनके स्माइल करने के बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन ये है कि एक भगवान कृष्ण ये सोच करके अभी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि एक दोस्त अब शिष्य बनने जा रहा है। लेकिन अब हम जैसे जैसे आगे देखेंगे कि फिर भगवान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि टॉक्स बिटवीन स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल आर सीरियस। तो जैसे कि यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं अपने एक लेक्चर में कि जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को कभी कभी बहुत छोटी सी बात को लेकर के कुछ बहुत परेशान देख करके, बहुत सीरियस देख करके स्माइल करता है, उसी प्रकार यहाँ पे भगवान कृष्ण भी अर्जुन को परेशानी में फंसा हुआ देख करके ऐसे स्माइल कर रहे हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को देखता है कि कभी छोटी सी किसी परेशानी में वो पूरी तरह से फंस करके परेशान हो गया है, तो पिता बस स्माइल करते हैं उससे, उसी प्रकार कृष्ण यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें ये भी बताते हैं कि इसी प्रकार कृष्ण स्माइल करते हैं जब इस दुनिया में जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्लेम करते हैं कि दिस इज माई लैंड,
दिस इज माई कंट्री। तो यहाँ पे बोलते हैं एक्चुअली ऑल लैंड बिलोंग टू कृष्णा, जितना कुछ है सब कुछ भगवान का प्रॉपर्टी है। क्योंकि पॉलिटिशियंस आएंगे, राजनीति करके चले जाएंगे, लैंड वहीं का वहीं रहेगा। कितने सारे पॉलिटिशियंस आकर के कितने हजारों सालों से इस धरती पे अपना राजनीति करके चले गए, धरती यहीं की यहीं है, आज भी वो पड़ा हुआ है। लोग राज्य के लिए मार काट मचाते हैं, लेकिन उनके वो कर करके सब कुछ चले जाते हैं, और राज्य उनके आने के पहले भी वैसा ही पड़ा रहता है, उनके जाने के बाद भी वैसा ही पड़ा रहता है। तो श्रीमद् भागवतम में 12वें सबसे आखिरी स्कंद में तीसरे अध्याय में एक भूमि गीता है, यानी ये भूमि देवी एक गीत गा रही हैं, उसे भूमि गीता बोलते हैं। तो उसमें भूमि देवी ये सारे राजाओं को देख करके हंस रही हैं कि ये लोग आए थे मुझे जीतने के लिए। ये बस इतिहास के पन्नों पर नाम बन करके यहाँ पर वो देख करके हंस रही हैं कि ये मुझे जीतने के लिए आए थे, मेरे लिए इतना लड़े, लेकिन ये सब अब जा चुके हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ भगवान की ही प्रॉपर्टी हूँ, कोई और मुझ पर अधिकार ऐसे नहीं जमा सकता। तो the talks of Bhagavad Gita are not for any particular person, society or community, but they are for all. तो यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण जब बोल रहे थे तो ओपनली डिस्कस हो रहा है, बाकी जो लोग हैं वो भी सुन रहे हैं, सबके सामने डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ पे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, और बस वहीं पे लोग नहीं, उसके बाद व्यास देव के अभी भगवत गीता कंपाइल करने के बाद इतने हजारों साल आज भी हम लोग ये सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता का जो संदेश है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है और पर्टिकुलर समय के लिए नहीं है, कि ऐसा नहीं 5000 साल पहले भगवत गीता अप्लीकेबल थी, आज अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि समय के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं, चीजें मॉडर्न हो जाती हैं। चीजें मॉडर्न हो, चाहे एलिवेट हो, चाहे डिटीरियोरेट हो, कुछ भी हो, भगवत गीता एक इटर्नल साइंस है जो हर समय सबके लिए वैलिड होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए टीचिंग्स दे रहे थे, और उन्हें पता है कि इतनी सीरियस बात बता रहे हैं, इतने बड़े ऑडियंस को बता रहे हैं, इसीलिए भगवान अब थोड़ा आगे ग्रेव हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब मे बी 2.11 से हम लोग अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का हमारे यहाँ पे समय अभी खत्म हो गया है। तो यहाँ पे फिर ये अगला श्लोक बस भगवान बोलते हैं कि while speaking learned words you are mourning for what is not worthy of grief, those who are wise lament neither for the living nor for the dead। तो यहाँ पे देखिए ये पहला अभी भगवत गीता यहाँ से बेसिकली अभी शुरू होने जा रही है, भगवान का पहला इंस्ट्रक्शन है ये। इसके पहले तो बस बातचीत चल रहा था, अब भगवान गुरु का रोल लेकर के अब बोलने जा रहे हैं, और भगवत गीता 2.11 वर्ष से अब यहाँ पे प्रॉपरली शुरू होने जा रही है। पहला इंस्ट्रक्शन जो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि अर्जुन तुम ये बहुत विद्वानों के जैसे बात कर रहे हो, लेकिन तुम उसके लिए चिंता कर रहे हो जो कि चिंता करने लायक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे कि वाइज लैमेंट नाइदर फॉर लिविंग नॉर फॉर द डेड। तो यहाँ पे वो आत्मा का ज्ञान देने जा रहे हैं कि आत्मा ना कभी मरती है, और ऐसा नहीं कि उसका फिर से पुनर्जन्म होता है, वो सदा के लिए रहती है। तो अभी आत्मा का जो ज्ञान है कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, ये जो पहला टीचिंग है भगवान का, वो फेज अभी यहाँ पे शुरू होने जा रहा है कि अभी यहाँ पे देखो अर्जुन, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और ये भी शरीर नहीं, ये भी आत्मा है। ये पूरा जो ज्ञान का सेक्शन है वो सेक्शन अब यहाँ पे 2.11 वर्ष से यहाँ पे शुरू होगा, जो कि हम लोग अब अगले नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कोई कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं, के कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।